नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। अब समय आ चुका है कि अब कुछ करके दिखाना है, हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर आपका CGL Tier 2 की क्लास। साइंस की क्लास है आपका, और इस साइंस की क्लास में यकीन मानो कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैं 15 से 16 दिन लूंगा आपका ये क्लास लगातार, फिर एक दिन लूंगा मैराथन। एक दिन मैराथन लूंगा, लगभग लगभग 10 घंटे की मैराथन लूंगा आपका इसी मंथ के लास्ट में, और उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो साइंस का कोई भी क्वेश्चंस नहीं बच पाएगा आपके हाथों से। मतलब 75 नंबर में से हम कह सकते हैं कि आपके लगभग लगभग 25 से 30 नंबर जो साइंस के आते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। शॉपिंग क्यून, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यारे बच्चों, हमें अड्डा 24/7 पर, और आप इस समय हैं मेरे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर इंडिया की सबसे बेस्ट टीचर बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है आपका, ये बुक है मेरी जो अवेलेबल है। अगर आप टीयर 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो अब लेने की आवश्यकता नहीं है इनको। अगर आप टीयर 1 के लिए तैयार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको लें, Y633S का कोड लगाकर। प्यारे बच्चों, 22% चल रहा है इस समय सभी बुक्स पर, और इस समय शुरू हो चुका है डबल वैलिडिटी, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे, हालांकि कल पुलवामा के जो शहीद हुए हमारे CRPF के जो 40 जवान शहीद हुए थे उनको भी याद करेंगे हम। उनका स्थान जो हमारे दिल में है वो किसी का नहीं है आपका, वो किसी का नहीं है। जो देश के सैनिकों का स्थान है हमारे दिल में, वो और किसी के लिए नहीं है आपका। लेकिन जो बच्चे इन वैलेंटाइन डे, मतलब जो अपने माँ बाप के लिए या अपने परिवार वालों के लिए जो पेरेंट्स डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उनके लिए डबल वैलिडिटी है आपका। डबल वैलिडिटी है सभी के सभी महापैक पर। Y633 कोड लगाकर आप ले सकते हैं डबल वैलिडिटी। तो प्यारे बच्चों, आज समय बहुत कम है और हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। प्यारे बच्चों, 12 साल से लगभग मैं CGL को पढ़ा रहा हूँ। मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा पर मेरा इंस्टीट्यूट रहा है आपका। आप देख रहे हैं, ये मैं पढ़ा रहा हूँ बत्रा सिनेमा पर, बड़ी स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लगभग 1400-1500 बच्चे हर क्लास में। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास की लास्ट क्लास की पिक है। बच्चे खुश होकर जाते थे लास्ट क्लास में, तो यही उम्मीद करता हूं कि आप भी खुश होकर जाएंगे। और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटलॉइड? आप जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी, जब मैं बात करता हूं आवर्त सारणी की, तो प्यारे बच्चों आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। कितने आपका? 118। हिंदी में ऐसे लिखा जाता है 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में, 118। इन 118 तत्वों में, इन 118 एलिमेंट्स में क्या होंगी? धातु होंगी, मेटल्स होंगी, क्या होंगी? आपकी अधातु होंगी, और क्या होंगी? आज 100 क्वेश्चंस करेंगे हम 1 घंटे में, तो स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ा के रखनी है। और प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूं आपको, जो आपकी पीडीएफ है, जो आपकी पीडीएफ मैंने यहां पर क्लास में तैयार की है, तो वो इस फॉर्म में की है। आप देख रहे हैं आपका ये फॉर्म में पीडीएफ तैयार की है आपका। जैसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड। तो इस फॉर्म में ये कब पूछा गया आपका? ये CGL Tier 1 2019 का क्वेश्चन है आपका, ये भी लिखा हुआ है। तो पीडीएफ मैंने इस फॉर्म में तैयार की है ताकि हर बच्चे के पास ये पीडीएफ पहुंचे, और ये पीडीएफ पहुंचेगी, हर बच्चा अपनी ये नोट्स को, साइंस के नोट्स को बना के रख के 50 पेपर में सारी साइंस कंप्लीट करा दूंगा। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास के साथ अटैच हो जाएगी, और आपके टेलीग्राम पे भी पहुंच जाएगी आपका। ये दोनों जगह आपकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। यस। तो आप जानते हैं धातु होती है, धातु होती है, और क्या होगी? उपधातु। क्या होती है आपका? उपधातु होती है। धातु कितनी है? अलग अलग किताबों में अलग अलग है, 90 लिखवा रहा हूं। धातु कितनी होगी? 22। और उपधातु कितनी होती है आपका? 6 होती है। कितनी होती है? 6। आप जानते हैं जो आवर्त सारणी, सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में किसने बताया आपका? डोवे राइनर ने। डोवे राइनर ने ट्रायड रूल दिया। फिर न्यूलैंड आया आपका, उन्होंने ऑक्टेव रूल दिया आपका। फिर कौन आया आपका? मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब ने 63 तत्वों को अरेंज किया परमाणु भार के आधार पर। और फिर कौन है आपके? मोजले। मोजले साहब ने परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी दी, वही मानी जाती है। मोजले साहब को ही माना जाता है आज भी। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा मेटलॉइड है, तो सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है? का मेटलॉइड होता है। क्या होता है? मेटलॉइड। आंसर बिल भी क्या होगा? सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिलिकॉन क्या होगा आपका? यस यस यस। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द आंसर। जल्दी से जुड़ जाएगा हमारे साथ, जल्दी से जुड़ जाएगा। आंसर विल बी क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ। मिथाइल प्रोपेन, आप जानते हैं प्रोपेन को जब मैं लिखता हूं तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं आपका? 3 कार्बन होते हैं, और इसके साथ लगा हुआ है आपका मिथाइल। क्या लगा हुआ है आपका? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है आपका, CH3 ग्रुप लगा हुआ है आपका। तो मिथाइल प्रोपेन किसका आइसोमर होगा आपका? तो आप जानते हैं इसमें कितने कार्बन है? 4।
4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूटेन, और ये किसका आइसोमर हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। मिथाइल प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, 4 होंगे। 4 कार्बन किस में रहते हैं, ब्यूटेन में रहते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा किसका, आपका मिथाइल प्रोपेन किसका आइसोमर हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन का। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका, यस। शॉपिंग क्वीन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आपका। सारा अंशु सर की क्लास नहीं चल रही है क्या आपका, सर की क्लास भी चल रही होगी, सर की क्लास भी चल रही होगी, वो एमटीएस की क्लास ले रहे हैं, जीडी की क्लास ले रहे हैं, ये सीजीएल की क्लास है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल के हैं जो पूछे गए हैं आपका, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पूछे गए हैं। 2022 तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपका, 2017 से लेकर 22 तक, वो सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको। लगभग 5 साल के क्वेश्चंस में कराऊंगा, 5 साल के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा इन अगले 10 से 15 दिनों में, यस। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जे जे थॉमसन याद रखेंगे। 3 साइंटिस्ट का नाम आपने याद किया होगा, ईंट पर नाच, किसका नाम याद किया होगा, ईंट पर नाच। और ईंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की आपकी, थॉमसन नाम ने। प्रोटॉन नाम किसने दिया आपका, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन नाम किसने दिया आपका, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन नाम किसने दिया आपका, चैडविक। चैडविक साहब ने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आपका सीजीएल में 2019 में, कि जे थॉमसन साहब ने नोबेल प्राइज रिसीव किया आपका फिजिक्स में किसकी डिस्कवरी के लिए आपका। तो याद रखेंगे आपका, थॉमसन साहब ने किसकी डिस्कवरी की आपका, इलेक्ट्रॉन। आंसर विल बी बी आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीजीएल की वैकेंसी मई में आने वाली है, फिर से आपका मई में इसके एग्जाम फिर से होने वाला है। अभी टीयर 2 का एग्जाम है आपका 2 मार्च से लेकर आपका 7 मार्च तक, तो लगे रहे आपका इलेक्ट्रॉन। याद रखना, थॉमसन साहब ने आपका प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया था आपका, ठीक है, मॉडल भी दिया था एटम के लिए। एटम के लिए तरबूज का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने एटम के लिए। आप जानते हैं सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया परमाणु के लिए आपका, आपके डाल्टन साहब ने, उसके बाद किसने किया आपका, थॉमस साहब ने। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपसे पूछे किस गैस को उसका ठोस अवस्था में शुष्क वर्ग भी कहा जाता है आपका। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा गया, वह पूछो मत, कि ड्राई आइस किसको कहते हैं, या सॉलिड CO2। ड्राई आइस या क्या बोल देगा आपका, सॉलिड CO2 किसको कहा जाता है आपका, तो किसको कहा जाता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड को। सॉलिड CO2 या ड्राई आइस किसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये जो ड्राई आइस होती है, ये -170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्रिएट करती है, -170 डिग्री सेल्सियस। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं आपका, बर्फ बनाने में, बर्फ वगैरह बनाने में, आइसक्रीम वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका। गुरुजी साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे आपका, अंकित जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं आपका, अगर मैं बात करूंगा 25 क्वेश्चन की, तो 25 क्वेश्चन में से लगभग 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक किसके आएंगे आपके, साइंस के आएंगे। 6 से लेकर 10 क्वेश्चन किसके आएंगे आपका, साइंस के आएंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है आपका, एक क्वेश्चन नंबर का है आपका 3 नंबर का। तो आप समझते हैं आपका कितने क्वेश्चन आएंगे आपका, लगभग 18 से लेकर 30 नंबर का क्या आएगा आपका, साइंस आएगा। बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा साइंस इस बार। आप देखें मेंस में, सर नेवी का अच्छा बैच कौन सा है आपका, नेवी का अच्छा बैच कौन सा है आपका, कोई भी बैच ले लीजिएगा नेवी का, ठीक है, कोई भी बैच ले लीजिएगा। तो आंसर बिल भी क्या होगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज द प्रीडोमिनेंट इन। आप जानते हैं कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसके आधार पर क्या होगा, कार्बन, कार्बन क्या करता है, बड़ी बड़ी चेन बनाता है, कार्बन क्या करता है, बड़ी बड़ी चेन बनाता है। तो कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन शो करता है आपका, वो कार्बन शो करता है। हालांकि सिलिकॉन भी शो कर सकता है, लेकिन सिलिकॉन के जो कंपाउंड बड़े हो जाते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, लेकिन कार्बन क्या करेगा, कैटिनेशन को शो करेगा। आंसर विल भी क्या होगा, डी विल बी द आंसर। आंसर विल भी क्या होगा, डी आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आपका सर। हाँ CHSL में भी आएंगे सर, CHSL वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं आपका। CGL CHSL एक ही बात होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एस्टेब्लिश किया आपका, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहां पर आंसर देखेंगे आपका, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी, नंदा देवी या सुंदरबन। आप याद रखेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया आपका 1986 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन एस्टेब्लिश किया आपका, नीलगिरी। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। बी विल बी द आंसर हो जाएगा आपका। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का, बहुत बहुत स्वागत है। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, आप जानते हैं जो कार्बन होता है आपका, कार्बन, कार्बन एलोट्रॉप के फॉर्म में भी रहता है, एलोट्रॉप के फॉर्म में भी रहता है कार्बन। तो कार्बन होता है आपका, एक होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म, एक इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, और एक ही किस फॉर्म में रहता है, एक रहता है कंपाउंड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, कंपाउंड फॉर्म में। एलोट्रॉप फॉर्म 2 फॉर्म में रहती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म,
एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक क्या होगा आपका एमोर्फस फॉर्म। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, एक होती है एमोर्फस फॉर्म होती है आपका एमोर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है फिक्स्ड आकार होता है, इसका निश्चित आकार होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? डायमंड। इसका एग्जाम्पल है आपका डायमंड। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? डायमंड है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेफाइट। इसका एग्जाम्पल है आपका ग्रेफाइट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका? डायमंड, ग्रेफाइट। इसका एग्जाम्पल होगा आपका सर क्या होगा आपका? फ्यूलरीन। क्या होगा आपका? फ्यूलरीन इसका एग्जाम्पल होगा। और इसका एग्जाम्पल होता है ग्रेफीन। ग्रेफीन भी इसका एग्जाम्पल होता है आपका। तो ये सब एग्जाम्पल है आपका। तो आप जानते हैं जो बल्क मिनिस्टर फ्यूरिन होता है आपका, ये किसका एलोट्रॉप है? ये किसका एलोट्रॉप है आपका? कार्बन का। आंसर विल बी डी हो जाएगा, कार्बन। बहुत सही आंसर बता रहे हैं आपका अंकित शॉपिंग क्यून, बहुत सही आंसर बता रहे हैं आपका। यस, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी, हाँ ग्रेफाइट भी स्कैलोट्रॉप होता है। बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। आपसे पूछेगा इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर, आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, जब उस समय इंदिरा गांधी थी आपका देश की प्रधानमंत्री, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था आपका? याद रखेंगे आपका 1973 में। आप जानते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें स्टार्ट हुई आपका, अर्थ समिट वगैरह जो भी स्टार्ट हुई वो 1972 में हुई। और 1972 में जब हम लोड कराए तो हमने उनको दिखाया कि हमने स्टार्ट कर दिया आपका एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, जीव जंतुओं को कंजर्व करने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है आपका, स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। तो 1973 में क्या है आपका? प्रोजेक्ट टाइगर। और 1992 में क्या है आपका? एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कहाँ है आपका सर? 19 एलिफेंट। ये दोनों पूछे जाते हैं सीजन में। ये 2022 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया आपका। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया आपका सर? 1973 में। दोनों याद रखने हैं, दोनों पूछे जाते हैं आपका। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। एक बार क्लास को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे। मेरी रोज क्लास रहेगी 7 बजे, मेरी रोज क्लास 7 बजे रहेगी टीयर 2 के लिए, टीयर 2 के लिए रहेगी आपका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेग्रेंस। आप जानते हैं इसमें कौन फल जैसी क्या देता है आपका? सुगंध देता है आपका। फल जैसी सुगंध कौन देगा आपका? मिथाइल क्लोराइड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनॉल, इथाइल एसिटेट। तो क्या होगा? इथाइल एसिटेट। इथाइल एसिटेट कैसी सुगंध देता है आपका? फ्रूट्स जैसी सुगंध देता है आपका इथाइल एसिटेट। ये केमिकल होता है जो इथाइल एसिटेट देता है आपका। हाँ मनु त्रिपाठी जी, मेरी क्लास बायोलॉजी की अगर आपको पढ़नी है, ये मिक्स क्वेश्चन है आपका, ये मिक्स क्वेश्चन है आपका। इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आएंगे, फिजिक्स के भी आएंगे, केमिस्ट्री के भी और एनवायरमेंटल साइंस के भी। यहाँ पर मैं चार चार टॉपिक कराऊंगा आपको, 4 टॉपिक कराऊंगा मनु त्रिपाठी, ठीक है। कितने टॉपिक कराऊंगा आपका? 4। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आंसर देंगे आप। नेम ऑफ द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। आप जानते हैं आपके शरीर में एक मास्टर ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? मास्टर ग्लैंड होती है। आप जानते हैं कि आपके शरीर में जो ग्लैंड्स होती हैं, ब्रेन में 2 ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ये दूसरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है। और यहाँ पर क्या होगा? पीनल ग्लैंड होगा। पीनल ग्लैंड क्या होगा आपका? थर्ड आई बोलते हैं पीनल ग्लैंड, इसको तीसरी आंख कहा जाता है। गर्दन वाले हिस्से में क्या होगी? थायराइड ग्लैंड होगी, अप टू ग्रंथि थायराइड ग्लैंड, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। चेस्ट वाले हिस्से में जो आपके बुढ़ापे को रोकेगी, थाइमस ग्लैंड होगी, चेस्ट वाले हिस्से में थाइमस ग्लैंड। आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको होते हैं एडिनल ग्लैंड। क्या बोलेंगे? एडिनल ग्लैंड। और यहाँ पर किडनी के बीच में होगी पैंक्रियाज। तो आपसे पूछेगा मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो दूसरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करती है। तो आंसर विल बी क्या होगा आपका? बी विल बी द आंसर। यस, बी विल बी द आंसर होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड होगा आंसर, बी विल बी द आंसर। आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा आपका। सारे बच्चे आंसर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है? तो आप जानते हैं एल्डिहाइड कौन होता है आपका? जिसके लास्ट में क्या लगा होता है? एल। और आप जानते हैं एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल, एल्कोहल वो होता है केमिस्ट्री जिसके लास्ट में क्या लगा होता है? ओल लगा होता है। और कीटोन कौन सा होता है? कीटोन, कीटोन वो होगा जिसके लास्ट में क्या लगा होगा आपका? ओन लगा होगा। तो आप जानते हैं प्रोपेनल, प्रोपेनल क्या है आपका यहाँ पर सर? क्या आपका? एल्डिहाइड है। ये क्या आपका? प्रोपेनॉल क्या आपका? अल्कोहल है। और ये क्या आपका? कीटोन है, ये कीटोन है। तीनों याद रखेंगे आप, पूछे जाते हैं। आंसर विल बी ए आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत भैया, बहुत बढ़िया। यस यस यस। तो आंसर विल बी क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे आंसर करते रहे, सारे बच्चे आंसर करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। आप जानते हैं जो आपकी आंखें होती हैं, संसार में दुख का कारण क्या है बताएं आप? संसार में दुख का कारण क्या होती है? आपकी आंखें होती हैं, आपकी आईज होती हैं। आपकी आंखों में क्या होगा यहाँ पर आपका? सबसे बाहर की तरफ क्या होता है आपका? कॉर्निया। सबसे बाहर की तरफ कॉर्निया होता है। ये क्या होगा आंखों में आपका? क्या होगा आपका? लेंस। आंखों में लेंस होगा, ये लेंस होगा। कौन सा लेंस होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है आंखों में, बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका सर? यहाँ पर ये क्या होता है आपका? मसल्स होती हैं यहाँ पर। इन मसल्स को क्या बोलते हैं आपका? सिलेरी मसल्स।
इन मसल्स को सिलेरी मसल्स कहा जाता है आपका। और आप जानते हैं यहाँ पर होता है आइरिस। आइरिस क्या करता है आपका, कलर प्रदान करता है, और उसके बीच में होता है प्यूपिल। और आइरिस क्या करेगा आपका, लाइट जो आती है उसको रेगुलेट करने का काम भी कौन करेगा, आइरिस करता है। आइरिस आंखों में आने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। प्यूपिल लाइट होल की तरह काम करता है। रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है आपका सर। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा, आइरिस। ए बिल विद आंसर। कॉर्निया नहीं होगा आपका, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आपका, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, और जो ट्रांसप्लांटेड पार्ट होता है, जो डोनेट किया जाता है, वो कॉर्निया होता है। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा, आइरिस। ए बिल विद आंसर। ए बिल विद आंसर हो जाएगा, यस ए बिल विद आंसर। सारे बच्चे आंसर करेंगे, ए क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आइरिस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच सेल इन आवर बॉडी आर द पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपसे पूछेगा हमारे शरीर का सोल्जर किसको कहा जाता है, शरीर का सोल्जर किसको कहा जाता है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है। तो मानव शरीर का सिपाही किसको कहा जाता है आपका, व्हाइट ब्लड सेल्स को मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है। आंसर विल भी क्या होगा, बी आंसर। आंसर बी हो जाएगा, मानव शरीर का सिपाही किसको कहा जाता है आपका, आंसर विल भी क्या होगा, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है। आंसर विल बी बी। किस किस बच्चे का आंसर बी है आपका, यस। और यही डब्ल्यूबीसी हमें क्या प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछेगा आपको इम्यूनिटी कौन प्रदान करेगा, आपको इम्यूनिटी कौन प्रदान करेगा, प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है, डब्ल्यूबीसी आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों में दूध का स्राव होता है। आप याद रखेंगे, जब मां प्रेगनेंसी मेंटेन करती है तो मां के जो मेमरी ग्लैंड होती हैं, जो दूध ग्रंथियां होती है, उसमें मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और मिल्क का प्रोडक्शन कराने का काम कौन सा हार्मोन करेगा आपका सर, कौन सा करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा करेगा आपका, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है आपका, यस। Which hormone leads to the expulsion of milk from the breast during the क्या होगा आपका, सकिंग। तो आप जानते हैं आपका स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है। देखो, दूध का प्रोडक्शन तो करता है प्रोलैक्टिन, लेकिन इजेक्शन कौन करता है आपका, ये करता है ऑक्सीटोसिन। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा, बी आंसर। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा होता है, ये होता है। ये कह रहा है कि कौन सा इजेक्शन कराएगा मिल्क का, तो कौन कराएगा आपका ब्रेस्ट इजेक्शन, ऑक्सीटोसिन। और मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन। और इसी को कहते हैं आपका लव हार्मोन, इसी को लव हार्मोन कहते हैं, जो आपको प्रेम हो जाता है, प्रेम इसी हार्मोन के कारण हो जाता है माँ को अपने बच्चे से। तो आंसर बिल भी क्या होगा, बी आंसर। बी आंसर होगा, बी आंसर, सी नहीं होगा। आंसर बिल भी क्या होगा आपका, बी आंसर, यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आपका, सारे के सारे बच्चे आंसर बहुत बढ़िया दे रहे हैं आपका। किस किस बच्चे का प्री हुआ है, आप में से बताएं जल्दी से, किस किस बच्चे का प्री हुआ है जो क्लास को देख रहे हैं, या बाद में प्री वाले बच्चे जिनका क्वालिफाई होगा बाद में भी क्लास को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज समझते हैं आपका, जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाती है वो कैसी होती है, कम्युनिकेबल। अगर किसी को स्कर्वी है, क्या दूसरे को हो जाएगी, नहीं होगी। डायबिटीज है तो क्या दूसरे को हो जाएगी, नहीं होगी। अस्थमा है तो क्या दूसरे को हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को खसरा है, वायरस डिजीज होती है, वायरस डिजीज होती है खसरा, एक को हो जाता है तो दूसरे को भी हो जाता है। तो खसरा कैसी बीमारी है आपकी, कम्युनिकेबल, यस यस यस। कैसी बीमारी आपका, कम्युनिकेबल डिजीज है आपका। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा, ए बिल बी द आंसर, ए बिल बी द आंसर। बहुत सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा होती है स्पायरुलिना। किसमें होगी, स्पायरुलिना। फिर किसमें होती है आपकी, क्लोरेला। क्या स्पायरुलिना क्लोरेला है यहाँ पर, नहीं है सर। तो किसमें होगी आपका सर, ये हो जाएगा आपका किसमें, सोयाबीन में। आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है आपका, प्रोटीन पाया जाता है। आंसर बिल भी क्या होगा, बी आंसर, सोयाबीन। आंसर बिल भी क्या होगा, बी, सोयाबीन में पाया जाता है। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम किसमें होती है, सोयाबीन में। आंसर बिल भी क्या होगा, बी हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सीएचएसएल वाले हैं तो सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका, चिंता ना करें आप। सीएचएसएल वाले भी, जी सर मेरा क्लियर हो गया आपका। अंकित बहुत बहुत, आपने तो बताया था अंकित, यस। खसरा क्या होता है, खसरे में क्या होगा, आपके शरीर के अंदर चकते चकते से पड़ जाते हैं, ठीक है, चकते चकते पड़ जाते हैं शरीर के ऊपर, और आपको फीवर आता है, और ये खसरा होता है, एक खसरा होता है आपका, यस। सोयाबीन आंसर हो जाएगा, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कौन नष्ट करती है आपका। तो आपको पता है कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लगातार ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं आपका, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उनमें एक बड़ा नाम आता है क्लोरीन का।
आप जानते हैं क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन क्या करेगा आपका, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा आपका ClO रेडिकल प्लस ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये ClO रेडिकल फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ क्या बनाएंगे आपका Cl रेडिकल और प्लस क्या बनाएंगे आपका 2O2। तो ये लगातार ओजोन को क्या करेगा, डिप्लीट करता रहेगा, ओजोन को डिप्लीट करता रहेगा। कौन है आपका, क्लोरीन। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है आपका ओजोन को डिप्लीट करने के लिए। आंसर विल बी क्या होगा, सी आंसर। यस, आंसर विल बी क्या होगा, सी। प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस भी क्वालिफाई होगा, बस मेहनत करते रहें। व्हाट इज द डिपॉजिटेड ऑन द आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। आपसे पूछता है गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा, आयरन के ऊपर क्या इकट्ठा किया जाता है। तो आप याद रखिएगा आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग कर देंगे आपका, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आंसर विल बी क्या होगा, बी आंसर। बी विल बी द आंसर। यस यस, बी विल बी द आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो करा रहा हूँ, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट डक्टाइल। आप जानते हैं सबसे ज्यादा तन्य कौन सी धातु है आपका, तन्य धातु कौन सी है आपका, डक्टाइल धातु कौन सी है। तो डक्टाइल धातु और मेलेबल धातु सबसे ज्यादा कौन सी होती है, गोल्ड। आप देखें गोल्ड के छोटे छोटे आभूषण बना सकते हैं आप 1 ग्राम गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आभूषण बनाने में। तो आंसर बिल भी क्या होगा, गोल्ड हो जाएगा। यस, दीपक, सत्यजीत, शॉपिंग क्वीन, आर्मी लवर, अंकित, प्रीति शर्मा, सारे अनुरावत, सभी के सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं आपका, बहुत अच्छी बात है। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ पर, आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, कॉपर, कैल्शियम, आयरन या जिंक। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे अधिक क्रियाशील मेटल कौन सी होती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील मेटल कौन सी होगी, कॉपर होगी, कैल्शियम होगी, आयरन होगी या जिंक होगी। तो याद रखना कैल्शियम। इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी आपकी, कैल्शियम होगी। कौन सी होगी, कैल्शियम। आंसर विल भी क्या होगा, बी आंसर। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर विल भी क्या होगा, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप जानते हैं साइंटिस्ट द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्लांट पोलन स्पोर्स एंड सर्टेन माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स ऑर्गेनिज्म बोथ लिविंग एंड फॉसिल्स फॉर्म। आप जानते हैं ये इस साइंस वैज्ञानिक की कौन सी शाखा होती है जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे के परागकण, बीजाणुओं और सूक्ष्म प्लवकों के जीवों का अध्ययन करते हैं आपका। तो याद रखेंगे आपका, इसको बोलते हैं आपका पूरा वनस्पति शास्त्र, पैलियोबॉटनी। क्या होगा आपका, पैलियोबॉटनी होगा आपका। आप जानते हैं आपका इथेनोबॉटनी, मानव जाति वनस्पति विज्ञान, मानव वनस्पति विज्ञान का मानव जाति पे क्या असर है आपका। डेंडोलॉजी क्या होगा आपका, वृक्षों का अध्ययन होता है आपका इसमें। पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन होता है। तो आंसर विल भी क्या होगा, ए आंसर। ये जो आंसर होंगे आपका ये नॉर्मल हो जाएंगे आपके, अगर आपने एक बार हिंदी में पढ़ लिया इन चीजों को। तो हिंदी में आंसर लिखे होते हैं, तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है कि किसका अध्ययन क्या होता है, हिंदी में जरूर पढ़ें उसको। आपसे पूछेगा जंतु विज्ञान की वह शाखा जो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। तो आप जानते हैं उभयचर क्या होंगे आपका, एम्फीबियंस। याद रखना एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अध्ययन से कौन संबंधित है आपका, हर्पेटोलॉजी। ये बहुत बार पूछा गया है, हर्पेटोलॉजी। ये किसका अध्ययन करेगा, इसमें एम्फीबियंस का अध्ययन भी किया जाएगा आपका, एम्फीबियंस का अध्ययन भी किया जाएगा और रेप्टाइल्स का अध्ययन भी किया जाएगा। दोनों का अध्ययन किया जाएगा, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों का अध्ययन किसमें किया जाएगा आपका, हर्पेटोलॉजी में किया जाएगा। आंसर विल भी क्या होगा, ए आंसर। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा आपका। यस, ए विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है आपका सर, आपसे पूछेगा इज द स्टडी ऑफ माइक्रोबॉटनी माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन्स। आप जानते हैं टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे आपका, हिस्टोलॉजी कहेंगे। और हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम था मेयर। क्या नाम था आपका, मेयर। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा आपका, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी नाम हो जाएगा आपका ओतिकी, नाम क्या आ जाएगा, ओतिकी उत्तक विज्ञान, हिस्टोलॉजी। और ये नाम किसने दिया था आपका, मेयर। साइंटिस्ट का नाम क्या था आपका, मेयर। यस यस यस, बहुत सही आंसर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे, आंसर बहुत अच्छे दे रहे हैं आपका। और प्यारे बच्चों लगे रहे, बस लास्ट के क्वेश्चन पेपर को करते रहें और अपनी थ्योरी पढ़ते रहें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपका सिलेक्शन रोक पाएगा। और टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज करें, टाइम को बर्बाद ना करें, बिल्कुल यूटिलाइज करें। टीवी रिमोट कंट्रोल्स द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। टीवी रिमोट जो वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है टीवी रिमोट। अल्ट्रासोनिक वेव पे काम करेगा आपका, लेजर टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड। तो आप जानते हैं टीवी रिमोट में कौन सी वेव यूज की जाती है, इंफ्रारेड। आंसर विल भी क्या होगा, डी आंसर। डी विल बी द आंसर हो जाएगा आपका, डी विल बी द आंसर। यस, क्या आंसर हो जाएगा आपका, डी विल बी द आंसर।
यस, इंफ्रारेड वेव हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रस्ट नीड्स 3 कंपोनेंट्स टू अकर। आप जानते हैं जब भी किसी चीज पर जंग लगेगा तो जंग माले जंग किस पे लग रहा है, आयरन पे। रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब होता है लोहे पे जंग लगना। कोरोजन बोलते हैं, वैसे कोरोजन बोलते हैं जंग लगने को, लेकिन लोहे पर जब जंग लगता है तो उस कोरोजन को बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग के लिए क्या चाहिए आपको, आयरन चाहिए। आयरन के साथ क्या चाहिए आपका, मॉइस्चर। मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर ये तीनों होंगे तो जंग लगेगा, वरना जंग नहीं लगता है। क्या क्या चाहिए आपका, स्टील, स्टील की जरूरत नहीं है आपका, आयरन, ऑक्सीजन, मॉइस्चर। तो आंसर बिल भी क्या होगा, बी आंसर। नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होगी आपका, हीलियम की आवश्यकता नहीं होगी। क्या चाहिए आपको, आयरन, ऑक्सीजन, और क्या चाहिए आपका, एंड मॉइस्चर। एंड क्या आएगा आपका, मॉइस्चर। आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। आंसर बिल भी क्या होगा, बी आंसर। यस, बहुत बढ़िया। डस्ट नहीं चाहिए आपका, हाँ डस्ट नहीं चाहिए आपका सौरभ गुप्ता, डस्ट की आवश्यकता नहीं है। आयरन और क्या आपका, वाटर और एयर, इन सब की रिक्वायरमेंट है। यस, आंसर बिल भी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सर, आपसे पूछेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूजेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और किसकी प्रेजेंस में करेंगे आपका सर, सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे आपका सर, और किसकी, आपकी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करेंगे आपका, आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे आपका C6H12O6, और यहाँ पर क्या निकाल देंगे आपका 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है आपका, ग्लूकोज। और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, क्या बनता है आपका फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज। और ग्लूकोज आगे चलकर किस मिल जाएगा आपका, स्टार्च में। ये भी पूछता है आपका। और स्टार्च क्या होगा आपका सर, पौधों का संचित भोजन। पौधों का संचित भोजन होता है। पौधे किस फॉर्म में आपका इकट्ठा करते हैं भोजन को, किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के रूप में। तो पौधों का संचित भोजन क्या हो जाएगा, स्टार्च। यस, क्या हो जाएगा आपका, स्टार्च हो जाएगा आपका, ग्लूकोज बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर देने सारे के सारे बच्चे। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका, आंसर बिल भी हो जाएगा बी आंसर। आंसर बिल भी बी। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, एप्पल में कौन सा एसिड होगा आपका, मैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर देंगे, कौन सा एसिड पाया जाएगा एप्पल में। एप्पल में कौन सा एसिड होता है आपका, तो एप्पल में होता है सर मैलिक एसिड। क्या पाया जाता है आपका, मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में। आंसर बिल भी क्या होगा, ए आंसर। ए विल बी द आंसर आपका। यस 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 सर, स्टार्च हम खाते हैं। यस, स्टार्च आप लोग खाते हैं, और आपके शरीर के अंदर जो भोजन इकट्ठा होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा आपका, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। यस, अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर सर, एक होता है आपका बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी चेंज इन ऑफ द पर्सन। आप जानते हैं जो बैरिएट्रिक सर्जरी होती है इसका संबंध होता है किसके साथ, हार्ट के साथ, नेजल पैसेज के साथ, लंग्स के साथ, या डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो याद रखना इसका संबंध होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। आंसर विल भी क्या होगा, डी। डी विल बी द आंसर हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इसका संबंध होता है। तो आंसर विल बी क्या होगा, डी आंसर। बहुत बढ़िया। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करें। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को देखेंगे यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो यहाँ सीजीएल के क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सीएचएसएल का एग्जाम देंगे यही क्वेश्चन मिलेंगे, आप एमटीएस का एग्जाम देंगे यही क्वेश्चन मिलेंगे, आप जीडी का एग्जाम देंगे यही क्वेश्चन मिलते हैं। तो यही क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, डेफिशिएंसी ऑफ कॉजेज रिकेट्स डिजीज। आप जानते हैं किसकी कमी कारण आपको रिकेट्स बीमारी होती है। तो जब विटामिन डी की कमी होती है आपके शरीर के अंदर तो आपको रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स में क्या होगा, आपकी हड्डियां मुड़ जाती हैं। हड्डियों का मुड़ना इसको बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं, सूखा रोग। और ये किस विटामिन कमी कारण होता है आपका, विटामिन डी की कमी कारण होता है। विटामिन डी आप सूर्य के प्रकाश से आपको विटामिन डी मिल जाता है, सूर्य के प्रकाश से मिल जाता है। तो आंसर विल भी क्या होगा, डी आंसर। यस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, मेटल ऑक्साइड। आप जानते हैं जो भी मेटल का ऑक्साइड होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड है आपका, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपका, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है आपका। ये जितने भी ऑक्साइड होते हैं मेटल के सारे क्या होंगे, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होते हैं। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर। मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं आपका, यस यस, बहुत बढ़िया। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जो हड्डियां होती हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बेसिक होते हैं। आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड।
आप जानते हैं अगर रूम के अंदर अंगीठी रख दें तो उसमें 16 बंदों की जान चली जाती है, कौन सी गैस के कारण? आपसे पूछता है जो व्हीकल होते हैं उनसे सबसे घातक गैस कौन सी निकलती है, आंसर देंगे आप। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछता है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आंसर हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। आप जानते हैं ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कौन कम कर देता है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम कर देता है। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर। सी विल भी आंसर हो जाएगा आपका। यस, आंसर विल भी क्या होगा आपका? सी आंसर। तो आंसर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास स्क्रीन पर आपका? पोलिनेशन बाय द बर्ड्स इज कॉल्ड। आप जानते हैं जो पक्षियों के द्वारा पोलिनेशन होता है आपका, पक्षियों के द्वारा जो पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन क्या होता है आपका सर? जब एंथर से पोलन ग्रेन, ये हमारा एंथर है आपका, ये एंथर है आपका, ये मेल फ्लावर है, इसमें एंथर में पोलन ग्रेन है। क्या हमारे पास? पोलन ग्रेन। जब ये पोलन ग्रेन एंथर से कहाँ पहुंच जाते हैं हमका? स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। एंथर से कहाँ पहुंच जाते हैं? स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। और जब पक्षियों द्वारा पोलिनेशन होता है उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था आपका सीजीएल 2022 में। आप जानते हैं हवा के द्वारा अगर होगा तो उसको बोले एनिमोफिली, अगर इंसेक्ट के द्वारा होता है आपका उसको वो क्या बोलते हैं आपका? एंटीमोफिली। अगर खुद ब खुद होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, उसको कहते हैं ऑटोगैमी। तो आंसर बिल भी क्या होगा? डी आंसर। यस, ऑर्निथोफिली कहेंगे। बहुत सही आंसर बता रहे हैं आपका, ऑर्निथोफिली। किसके द्वारा होता है ऑर्निथोफिली? आपका बर्ड्स के द्वारा होता है पोलिनेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, विलियम क्रुक वाज अ फिजिकल केमिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड नेम द एलिमेंट। आपसे पूछेगा इन्होंने कौन से एलिमेंट की खोज की, आपका डिस्कवर किया? तो इन्होंने थैलियम की खोज की। किसकी खोज की? आपकी थैलियम की। विलियम क्रुक ने किसकी खोज की? आपकी थैलियम। आंसर बिल भी क्या होगा? सी आंसर। सी बिल भी आंसर हो जाएगा आपका। सी बिल भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ 1897। किसने डिस्कवर किया? तो ये पहला ही क्वेश्चन था आपका जो मैंने बताया था, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन साहब ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। ईंट पर नाच, याद होगा आपको, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, टी मींस क्या होगा? थॉमसन। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड। खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आपकी चैडविक ने। तो आंसर बिल भी क्या होगा? सी आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर आपकी स्क्रीन पर आंसर देते रहेंगे आपका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पर आपका? रिसीव्ड द वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901। आप जानते हैं जो पहला नोबेल प्राइज प्राप्त किया था गया था आपका 1901 में आपका, वो किसने प्राप्त किया था आपका? एक्सरे की खोज के लिए। तो एक्सरे की खोज के लिए पहला नोबेल प्राइज मिला था आपका विलियम रॉन्टजन को। किसको मिला था? विलियम रॉन्टजन। ठीक है, इनको पहला नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1901 में। याद रखेंगे, विलियम रॉन्टजन। आंसर बिल भी क्या होगा? ए आंसर। यस यस यस, आंसर बिल भी ए हो जाएगा आपका। पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था आपका? विलियम रॉन्टजन को। किसके केस में मिला था आपका सर? किसकी खोज के लिए आपका? एक्सरे की खोज के लिए मिला, एक्सरे की खोज के लिए मिला। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी इन 1913। एटॉमिक बैटरी, आप जानते हैं बैटरी की खोज किसने की? आपकी बोल्टा ने। लेकिन एटॉमिक बैटरी की खोज किसने की? आपका हेनरी मोजले ने। एटॉमिक बैटरी की खोज की हेनरी मोजले ने, और बैटरी की खोज किसने की? बोल्टा ने। कंफ्यूज मत होना, बैटरी की खोज किसने की? आपकी बोल्टा ने। लेकिन हेनरी मोजले ने किसकी खोज की? एटॉमिक बैटरी। तो एटॉमिक बैटरी अलग है आपका, बैटरी सिंपल बैटरी अलग है। बहुत बढ़िया। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका? आंसर बिल भी बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर सर, आंसर बिल भी क्या होगा? बी आंसर। आंसर दें आप, मुस्कुराए नहीं, आंसर दें, ठीक है। आजकल वैसे भी आपके महत्वपूर्ण दिन चल रहे हैं आपका। हाँ, दांत दिखा रहे हैं आप लोग दांतों पर। हाँ, आजकल वैसे भी इन दांतों का काफी यूज चल रहा होगा, तो ऐसे मत निकालो, ठीक है। कार्य में लगाओ इनको, कार्य में लगाओ, जो कार्य आपको करने हैं आजकल वो कार्य करो। आपसे पूछेगा डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। आपसे पूछे किस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो एक विटामिन होता है, विटामिन के। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के होता है आपका। और विटामिन के की, सॉरी, विटामिन ए होता है जिसकी कमी कारण आपको क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन के की कमी कारण क्या होगा आपका? हीमोरेज। क्या होगा? हीमोरेज, ब्लड का जमना रुक जाता है, हीमोरेज। विटामिन सी की कमी कारण क्या होगा? स्कर्वी। क्या होगा आपका? स्कर्वी। प्रोटीन की कमी कारण क्या होगा आपको? क्वाशरकोर। क्या होता है आपका? क्वाशरकोर बीमारी होती है, क्वाशरकोर एंड मैरस्मस, कुपोषण होता है, मैरस्मस। ये दोनों की दोनों बीमारी कौन सी है आपका? कुपोषण की बीमारी है। प्रोटीन कारण कुपोषण होता है आपका, क्वाशरकोर और मैरस्मस कुपोषण होता है। यस, नहीं सर, हमारे दिन तब आएंगे जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो सिलेक्शन तभी तो होगा जब सीरियस रहोगे आपका। हंसी मजाक करने से सिलेक्शन थोड़ी होता है, मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, मेहनत करनी पड़ती है। आप सब निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइट
है। फर्स्ट लेंथेनाइट तत्व कौन सा आपका, फर्स्ट एलिमेंट इन द लेंथेनाइट सीरीज, तो लेंथेनाइट सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा आपका, सीरियम। पूछा जाता है आपका सीरियम। सीरियम क्या होता है आपका, फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका लेंथेनाइट सीरीज का। लेंथेनाइट सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा आपका, यही होगा फॉलोइंग लेंथेनाइट सीरीज। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन हिज पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स कुड नॉट असाइन द करेक्ट पोजीशन टू। आपसे पूछता है कि मेंडलीव साहब किसकी पोजीशन को नहीं बता पाए, तो वो हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाए। दूसरा वो किसकी पोजीशन को नहीं बता पाए, आपका आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स की पोजीशन को भी नहीं बता पाए। ना तो उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन को बताया ना आइसोटॉप्स, तो दोनों में से कोई भी पूछ लेता है। कभी कभी पूछता है हाइड्रोजन, कभी कभी पूछता है आपका आइसोटॉप्स। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट डे है भुवन। ठीक है, हाँ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है आपका। हाँ, अगर आप उस डे का यूटिलाइज कर रहे हैं तो वैसलीन लाया हूं मैं आपके लिए, बताओ। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़े आपका। अब देखें यहाँ पर सर, आप जानते हैं सर, विच अमंग द फॉलोइंग गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया आपका, तो साइंटिस्ट का नाम क्या था आपका, लेवोसियर। लेवोसियर को बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। मेंडलीव साहब ने क्या दिया आपका, पीरियोडिक टेबल बनाया। न्यूलैंड साहब ने क्या दिया आपका, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया न्यूलैंड साहब ने। और डेवे राइरन ने क्या दिया आपका, ट्रायड रूल। क्या दिया आपका, ट्रायड रूल दिया। क्या रूल दिया आपका, ट्रायड रूल। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस यस यस, हाँ सबसे प्यारी माँ होती है ये, इसमें कोई डाउट नहीं भुवन जी, सबसे प्यारी माँ होती है। आपसे पूछेगा व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड। आप जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को क्या बोलते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड को, विटामिन सी कहा जाता है। विटामिन सी किसको कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड को। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा, रेटिनॉल। याद रखेंगे रेटिनॉल होगा। विटामिन बी2 का क्या होगा आपका, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन होगा आपका विटामिन बी2 का, साइनोकोबालामीन। विटामिन बी12 का, विटामिन के का क्या होगा आपका, फाइलोक्यूनोन। फाइलोक्यूनोन किसका होगा, फाइलोक्यूनोन किसका होगा आपका सर, विटामिन के का होगा। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा आपका, विटामिन सी हो जाएगा। डी विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर हो जाएगा विटामिन सी। यस नो, बहुत बढ़िया। यस, विटामिन सी हो जाएगा आपका आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एक्सप्लोशन ऑफ द क्रैकर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप जानते हैं जो एक्सप्लोशन होता है क्रैकर का, वो किसका एग्जाम्पल होता है, कंबशन, दहन का एग्जाम्पल होता है आपका। एक्सप्लोशन जब भी होगा क्रैकर्स में, कंबशन होगा आपका, कंबशन। तो आंसर बिल भी क्या होगा, ए आंसर, कंबशन हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा कंबशन। यस यस यस, कंबशन हो जाएगा, या आंसर याद रखेंगे कंबशन। सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करें, चैनल को भी शेयर करें और क्लास को भी शेयर करें। आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। आप जानते हैं वो ऑर्गन जो आपके अंदर फंक्शनल नहीं है लेकिन आपके माँ बाप आपके पूर्वजों में फंक्शनल थे आपका, वो कैसे होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। और अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है आपका, वेस्टिजियल ऑर्गन है आपका। आप जानते हैं आपका निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वो भी कैसे होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन। जो आपकी टेल होती है वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन होता है आपका। जो आपके विजडम टीथ होते हैं, विजडम टीथ, ये भी कैसे ऑर्गन होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं आपका। कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपके आंसर में। तो आंसर विल भी क्या होगा, डी आंसर। यस, आंसर विल भी क्या होगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन द विनेगर। आप जानते हैं जो विनेगर होता है सिरका, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का ही दूसरा नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बोल दो या इथेनोइक एसिड बोल दो, तो यही आंसर हो जाएगा, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। आंसर विल भी क्या होगा, डी आंसर। डी विल बी द आंसर हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। आप देख रहे हैं डी आंसर भी काफी आ रहे हैं, तो आप तुक्का भी मार सकते हैं एग्जाम में। आप सोचेगा व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द टर्म हाइबरनेशन। हाइबरनेशन की डेफिनेशन क्या है आपका, ए स्टेट ऑफ हाइपर एक्टिविटी इन द स्प्रिंग टाइम अमंग द बर्ड्स, बिल्डिंग ऑफ द हैबिटेट बाय बर्ड्स टू सेव themselves इन द रेनिंग रीजन। ठीक है, हाइबरनेशन क्या है आपके पास, हाइबरनेशन ए स्टेट ऑफ रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ठीक है, विंटर सीजन हाइबरनेशन होता है आपका, विंटर सीजन। यस, विंटर सीजन में क्या होगा, अपनी एक्टिविटी को जीरो करके और विंटर को निकाल देना, क्या कहलाता है, हाइबरनेशन कहलाता है। और ये किस में देखा जाता है हाइबरनेशन, ये फ्रॉग में देखा जाता है, ये पोलर बियर में देखा जाता है। बियर, जो पोलर बियर होता है आपका, उसमें देखा जाएगा, पोलर बियर में। ठीक है, ये उनमें देखा जाता है, पोलर बियर वगैरह में। आपसे विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट इज कार्निवोरस। कौन सा पौधा क्या आपका कार्निवोरस है, मांसाहारी पौधा कौन सा है आपका। तो मांसाहारी पौधा कौन सा है आपका सर, साइप्रेस बाइन, वीनस फ्लाई ट्रैप। यस, वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा पौधा होता है आपका, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप।
और कौन सा एग्जाम्पल है इसका, नेफेंथिस। कौन सा एग्जाम्पल है आपका, नेफेंथिस होगा आपका। यहाँ पर क्या होगा, पिक्चर प्लांट भी आएगा, क्या आएगा आपका, पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट भी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, डायोनिया, डायोनिया भी आएगा, डायोनिया, डायोनिया भी यहाँ पर आएगा आपका। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं। आंसर बिल भी क्या होगा आपका, बी आंसर, बी विल बी द आंसर हो जाएगा। यस, बी विल बी द आंसर, बहुत सही आंसर देना होगा, बी विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपसे पूछेगा हाउ मेनी कैनाइन टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव। तो एडल्ट ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई कितना होगा 2। तो कैनाइन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा आपका 4। कितना आंसर आ जाएगा आपका 4 आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल भी क्या होगा आपका 4। यस 4 आंसर हो जाएगा आपका सर, यस है। हाँ, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन सा गैस है आपका, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा गैस है आपका, नाइट्रोजन। अगर आप कहाँ बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की। अगर आप यूनिवर्स की बात करेंगे सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, आप समझिएगा सबसे ज्यादा इनर्ट गैस कौन सी है, कौन सी आपकी ऑर्गन, कौन सी आपकी ऑर्गन। तो अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा आपने एक ही अमर, क्वेश्चन पूरा पूछेंगे तो बताया जाएगा। ठीक है, तो बताया जाएगा आपका सही आंसर। आप कहेंगे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, तो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। यूनिवर्स में कौन सी गैस है आपका, हाइड्रोजन। आप कहेंगे कौन सी इनर्ट गैस है सबसे ज्यादा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, तो कौन सा है आपका ऑर्गन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप जानते हैं ट्रेडिशनल बैटरी होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो याद रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं आपका, किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल, इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। और ये मेन कंपोनेंट होता है किसका, एसिड रेन। जो एसिड रेन होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इतनी बात को आप याद रखेंगे, इतनी बात को आप याद रखेंगे। ठीक है सर, प्यारे बच्चों मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी मेरे पास मैसेज आया आपका एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए। प्यारे बच्चों इस समय चल रहा है आपका डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपका सीजीएल की, सीएचएसएल की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों अगर आपको वैलिडिटी मिल जाए, कितना आपका 2 साल की वैलिडिटी मिल जाए, 2 साल की अगर वैलिडिटी मिल जाए आपको, 2 साल की वैलिडिटी मिल जाए, तो आप बताइए क्या कहना है आपका। और ये डबल वैलिडिटी स्टार्ट हो रहा है आपका सर, ये डबल वैलिडिटी स्टार्ट हो रहा है आपका, कल से स्टार्ट हो जाएगा डबल वैलिडिटी। और डबल वैलिडिटी स्टार्ट और हो चुका है प्यारे बच्चों, हो चुका है डबल वैलिडिटी स्टार्ट। डबल वैलिडिटी का मतलब क्या आपका Y633 अगर आप कोड लगाएंगे तो प्यारे बच्चों आपको मिलेगी 2 साल की वैलिडिटी। Y633 कोड लगाने के बाद आपको मिलेगी 2 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैधता मिलेगी। और फी आपकी जो 11,000 रुपए है आपका, वो कितना हो जाएगा आपका, 2495 रुपए फी हो जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूं आपको, तभी ले महापैक जब मिलेगा आपको डबल वैलिडिटी। तो डबल वैलिडिटी चल रही है आपका, Y633 कोड लगाकर डबल वैलिडिटी ले सकते हैं आप। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपका सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, और सीएचएसएल के लिए अभी काफी दिन है, और आप लेंगे महापैक, अगर महापैक लेते हैं आप सीएचएसएल का, तो आप जानते हैं इसका जो फी है आपका, इसका जो फी है आपका वो है आपका लगभग 6400 रुपए। अगर आप यहां पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं आपका Y633 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, तो 2 साल की वैधता मिलेगी सीएचएसएल के लिए, प्री मेंस के लिए। Y633 कूपन कोड लगाने पर 2 साल की वैधता। और आपका फी कितना होगा आपका, 1471 रुपए फी होगा आपका। 2 साल की वैधता, 2 साल के लिए, मतलब डबल वैलिडिटी है आपका सर। याद रखेंगे, कभी कभी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है और बैच खत्म हो जाता है, तो जिसके कारण हमारा सिलेक्शन रुक जाता है आपका। तो प्यारे बच्चों डबल वैलिडिटी स्टार्ट हो चुका है, इसको इसमें चूक ना जाएं आप। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपका किसका, आप तैयारी कर रहे हैं आपका एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप में से कुछ बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एमटीएस का आप महापैक लेते हैं। एमटीएस का जो महापैक है वो है आपका सर 919 रुपए का। और यहाँ पर आप कूपन कोड लगाते हैं, कितना आपका Y633 कूपन कोड लगाते हैं, तो Y633 कूपन कोड लगाने पर ये कितना मिल जाएगा, 919 रुपए का मिल जाएगा। और इसकी वैधता कितनी होगी, 2 साल की। तो प्यारे बच्चों अभी बहुत अच्छा मौका है, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, जिनको अभी तैयारी करनी है, अड्डा में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो डबल वैलिडिटी के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें। और Y633 कोड लगाने पर क्या होगा, आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी हमारी, आपकी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस कोड के साथ, इस कोड के साथ क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस स्पेशल बैच मिलेगा, जो मेरा 4 बजे चलता है जीएस स्पेशल बैच, वो भी आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप लेते हैं डबल वैलिडिटी महापैक लेते हैं कोई सा भी। तो आज की क्लास में यहीं रोकता हूँ। आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। और कल 7 बजे फिर मेरी क्लास रहेगी, सुबह 6 बजे भी मेरी क्लास रहती है, शाम को 5 बजे भी रहती है, और शाम को 7 बजे केवल सीजीएल के लिए क्लास रहेगी, सीजीएल टीयर 2 टीयर 1 की क्लास रहेगी आपका, ये क्लास जो रहेगी। तो आज की क्लास
आज की क्लास, अच्छा आज की क्लास केवल सीजीएल के लिए, आपका 7 बजे वाली क्लास किसके लिए, आपका सीजीएल के लिए। तो आप इनको क्वेश्चंस को करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। आपसे मुलाकात होगी कल प्यारे बच्चों, कल आपसे मुलाकात होगी 7 बजे। अब यहाँ पर देखो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं हम, फिर इन क्वेश्चंस को मैं कल कराऊंगा आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैज द थिकेस्ट मसल्स मस्कुलर वॉल। आप जानते हैं जो हमारा हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है आपका, वो 4 चैम्बर होता है। ये राइट पार्ट होगा और ये कौन सा पार्ट होगा आपका, लेफ्ट पार्ट होगा। ये राइट होगा लेफ्ट होगा। आप जानते हैं ऊपर वाले भाग क्या होंगे, ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ये क्या होगा राइट वेंट्रिकल, ये क्या होगा लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है, आपके ऑर्गन्स में। तो आपसे पूछेगा सबसे मोटी दीवार किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार सबसे मोटी होती है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार सबसे मोटी होती है। तो आंसर भी क्या होगा, डी आंसर। इससे आगे के क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा आपको। और मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लगभग हमारे जो क्वेश्चंस हैं आपका 1500 क्वेश्चंस हैं, 1500 क्वेश्चंस है साइंस के जो पूछे गए हैं आपके, जो पूछे गए हैं आपका सीजीएल में। सीजीएल के क्वेश्चन ही आपका 1500 क्वेश्चन है आपका, इन्हीं को मैं सॉल्व कराऊंगा आपकी क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।